वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 23 मार्च 2024 और 23 मार्च 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे भारत और ब्राजील ने किया 2+2 वार्ता का आयोजन। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू और नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है और आज है 23 मार्च और 23 मार्च का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए, क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह को फांसी के फंदे पर इनको झूलते हुए नजर आए, तो आज उनकी पुण्यतिथि है। और इसी दिन को भारत के वीर सपूतों के इन बलिदान की याद में आज अपने शहीद दिवस के तौर पर बनाते हैं। तो आज 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को तीनों को फांसी पर चढ़ाया गया था इस दिन, आज 23 मार्च 1931 को। तो स्टार्ट करें इन्हीं की पुण्यतिथि पर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान दल के लिए कौन सा ऐप पोर्टल विकसित किया? तो सखी ऐप। और कल मैंने शाम को 4 बजे ऐप और पोर्टल की अलग से आपको क्लास भी दे दी है। यूरोपीय देश का नेतृत्व करने वाले पहले अश्वेत नेता कौन बने? तो वोन गेथिंग। पशुपति पारस के इस्तीफे के बाद किसने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? किरेन रिजिजू को। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर उमा रेले को। भारत ने किस कैरिबीय देश के साथ में ड्रोनियर विमान 228 के विक्रय के लिए समझौता किया? तो गुयाना के साथ। वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 23 के अनुसार 174 वर्षों में सबसे अधिक गर्मी किस वर्ष दर्ज की गई? तो 2023 में। किस लिमिटेड को मिनी रतन श्रेणी वन में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सीपीएससी का दर्जा दिया गया? तो ये ग्रिड इंडिया लिमिटेड को दिया गया था। तो इसी के अवसर पर है और आज से स्टार्ट होने जा रहा है आपके लिए 2024 होली की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। और ये रंगों के इस पावन अवसर पर प्रताप क्लासेस आपके लिए लेकर आया है 50% की छूट है। और प्रताप क्लासेस में आज से आपके लिए ऐप के अंदर 50% की छूट रहेगी और ये छूट आपके लिए आज 23 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है और 26 मार्च रात 12 बजे तक आपके लिए छूट रहेगी। जितनी भी अपने ऐप के अंदर प्रताप क्लासेज ऐप में जितनी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, उन सभी पर आपको आज से 50% का ऑफ दिया जा रहा है। तो इस रंगों के इस पर्व पर प्रताप क्लासेस जो है आपके लिए इस उपहार लेकर आए हैं। तो अभी आप प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें, वहां से आप सभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से 50% के छूट के साथ आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना। इसमें हमारी पूरे साल की वार्षिक करंट अफेयर्स, आरपीएससी आरएसएम द्वारा ओल्ड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज, इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की चल रही है, करंट अफेयर्स की, इंडियन पॉलिटी की है स्पेशल टॉपिक वाइज, और इसके अलावा अपनी असिस्टेंट लोको पायलट, और इसके अलावा एनसीईआरटी बुक है, जनरल साइंस की है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है। 2023 की कोई साथी टेस्ट सीरीज लेना चाहे तो वो भी ले सकता है। तो बढ़िया तरीके से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना और बाकी आपको लगातार एलडीसी वगैरह है, इनकी स्पेशल अपनी करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो आज से आपके लिए 50% की छूट है। तो स्टार्ट करें एक बार। सारे विद्यार्थी सेशन को लाइक शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में भारतीय नौसेना 21 से 29 मार्च 2023 तक 24 तक ट्रीलेट 2024 समुद्री अभ्यास के लिए किन दो देशों के साथ साझेदारी की है? अब सबसे पहले आपको याद रखना है कि कौन सा अभ्यास है ये। ट्रीलेट 2024 है। कब से कब तक होगा? ये 21 से लेकर 29 मार्च तक चलेगा। तो ये त्रिपक्षीय अभ्यास है। एक तो भारतीय नौसेना, दूसरा मोजाम्बिक और तीसरा तंजानिया, इन तीन देशों के बीच में ये अभ्यास आयोजित किया जाएगा। तो इन दोनों देशों के साथ में भारतीय नौसेना ने साझेदारी की है। कौन सा अभ्यास है ये है ट्रिपलेट है। और ये उपयुक्त दोनों इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये अभी वर्तमान में भी चल रहा है, 21 से लेकर 29 मार्च तक चलेगा।
भारतीय नौसेना 21 से 29 मार्च 2024 तक है निर्धारित संयुक्त समुद्री अभ्यास भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया ये त्रिपक्षीय अभ्यास है के लिए इसमें दूसरे संस्करण में भाग लिए है। तो ट्रीलेट ये अभ्यास का नाम है। ये त्रिपक्षीय अभ्यास है, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच होगा। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस तीर और आईएनएस सुजाता इसमें भाग लिया है। और ट्रीलेट अभ्यास का पहला संस्करण अक्टूबर 2022 में आयोजित किया गया था। पहला संस्करण इसका अक्टूबर 2022 में आयोजित किया गया और जो दूसरा संस्करण है अभी वर्तमान में ये आयोजित किया जा रहा है। याद रखना, भारतीय नौसेना के जहाज तीर और आईएनएस सुजाता ये दोनों इसके अंदर भाग लिए हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस संगठन ने भारत के प्रमुख पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन है पुष्पक, क्या है, पुष्पक की सफल लैंडिंग की है और ये की है इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो ने। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये भारत का एक प्रमुख है पुनः प्रयोज्य एक लॉन्च वाहन है, इसका नाम है पुष्पक है और इसकी सफल लैंडिंग की है किसने? इसरो के द्वारा इसकी सफल लैंडिंग की गई है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 22 मार्च 2024 को चित्रदुर्ग में, कहां पर है? चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में RLV LX-2 लैंडिंग प्रयोग के दौरान भारत के पहले पुनः प्रयोज्य वाहन लॉन्च वाहन है ये पुष्पक की सफल लैंडिंग के साथ में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तो एक भारत का पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन है ये पुष्पक है, इसकी सफल लैंडिंग की है इसरो ने। यह उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण और प्रौद्योगिकी उन्नति में इसरो की सफलता की निरंतरता का प्रतीक ये माना गया है। तो इसरो की एक सफलता का, निरंतरता का ये प्रतीक माना गया और ये कल 22 मार्च को इसकी सफल लैंडिंग की गई। गुड इनफ एनर्जी भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहां प्रारंभ करेगी? गुड इनफ एनर्जी है वो भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहां प्रारंभ करेगी? ये करेगी जम्मू कश्मीर के अंदर। कहां पर करेगी? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, जम्मू कश्मीर अंदर भारत की पहली जो गुड इफिन एनर्जी है वो भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री शुरुआत करने जा रही है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर। तो गुड इनफ एनर्जी ने घोषणा कर दी है कि अक्टूबर 2024 तक जम्मू और कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र में भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री परिचालन शुरू करेगी। कब तक इसकी शुरुआत होगी? अक्टूबर 2024 तक। इस सुविधा से लोगों को एक वर्ष में 5 मिलियन टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने में मदद मिलेगी। यानी कि एक वर्ष में क्या है, 5 मिलियन टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन में इनको कटौती करने में मदद मिलेगी। भारत ने 2070 तक नेट जीरो बनने का लक्ष्य रखा है। 2070 तक रखा है, नेट जीरो बनने का लक्ष्य रखा। शुरुआत में इस फैक्ट्री की क्षमता होगी 7 गीगावाट होगी, जो 2027 तक बढ़कर 20 गीगावाट हो जाएगी। तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना भी जम्मू कश्मीर के अंदर है भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री परिचालन शुरुआत होने जा रही है। हाल में भारत ने हैती से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? लगा लो इस क्वेश्चन को स्टार है, क्योंकि यूपी पुलिस के अंदर जो ऑपरेशन शुरू किए गए भारत के द्वारा वो 2 क्वेश्चन है यूपी पुलिस के एग्जाम, यूपी पुलिस के अंदर ऑपरेशन से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो भारत ने हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? वो किया है ऑपरेशन इंद्रावती। कौन सा शुरू किया है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, लगभग 12 भारतीयों को यहाँ से निकाला गया अभी तक है और अभी इनका ऑपरेशन जारी है। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने हैती से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया है। हैती में बिगड़ती कानून व्यवस्था के मद्देनजर अपने 90 नागरिकों को निकालने पर विचार कर रही है और 12 भारतीयों को निकाला जा चुका है। यानी कि वहां पर क्या है, कानून की जो व्यवस्था वो बिगड़ चुकी है, तो इसलिए वो उधर उधर वहां पर बहुत हंगामा वगैरह हो चुका है, तो इसलिए अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए उन्होंने अपने भारत की तरफ से ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया। हाल में डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर को केयर वीक लीडरशिप अवार्ड प्राप्त हुआ है। यह किस संस्था के अध्यक्ष हैं? ये तस्वीर में आप देख सकते हो। तो डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर को केयर वीक लीडरशिप अवार्ड प्राप्त हो चुका है और ये किसके संस्था के अध्यक्ष हैं? ये है कोप 28 के अध्यक्ष। किसके हैं? कोप 28 के अध्यक्ष हैं। आपको पता है पिछले साल दुबई के अंदर
लगभग दिसंबर लास्ट 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक कोप 28 का सम्मेलन चला था दुबई के अंदर। उसी के उपलक्ष्य में उनको जो कोप 28 के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर, इनको केयर वीक लीडरशिप अवार्ड प्राप्त हो चुका है। देखो, तो कोप 28 2023 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है। इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर को S@P ग्लोबल द्वारा केयर वीक ने स्थायी ऊर्जा भविष्य की दिशा में वैश्विक सहमति बनाने के लिए केयर वीक लीडरशिप अवार्ड प्राप्त हुआ है। इन्होंने क्या किया है, स्थायी ऊर्जा एक भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण इन्होंने काम किया है, इसलिए उनको केयर वीक लीडरशिप अवार्ड प्राप्त हुआ। दुबई में कोप 28 के दौरान हासिल की गई यूएई की सहमति वैश्विक जलवायु कार्रवाई में एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी गई है, तो ये याद रखना है। संघाई सहयोग संगठन एससीओ स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण 19 मार्च 2024 को किस शहर में आयोजित किया गया? ये किया गया नई दिल्ली के अंदर। कहां पर आयोजित किया गया? अभी हाल ही में अपने भारत के अंदर नई दिल्ली के अंदर संघाई सहयोग संगठन एससीओ स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण 19 मार्च 2024 को नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। इसके अंदर भारत भी आपको पता है शामिल था और अलग अलग देशों के द्वारा यहाँ पर बैठक आयोजित की गई। तो ये स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण 19 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें ये क्या हुआ, इसमें एससीओ सदस्य वो राज्यों के स्टार्टअप के बीच बातचीत बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने और युवा प्रतिभा का पोषण करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो ये अलग अलग देशों के अंदर जो इसके अंदर जो देश शामिल है उन देशों के अंदर राज्यों के अंदर ये जाते हैं, तो वहां पर नवाचार को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर पैदा करना, इसलिए इनकी बैठकें होती है। तो अब की बार नई दिल्ली के अंदर इसके चौथा संस्करण आयोजित किया गया। भारत ने पहली बार 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता किस देश के साथ की है? तो भारत ने पहली बार की है ब्राजील के साथ। ऑप्शन नंबर डी किसके साथ है? भारत ने ब्राजील के साथ पहली बार 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता की है। किसके साथ है? ब्राजील के साथ। देखो, भारत और ब्राजील ने अपनी पहली 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता में ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों, प्रौद्योगिकी और आतंकवाद विरोधी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों का पता लगाया। अब ये बैठक क्यों हुई है भारत और ब्राजील के बीच में? क्योंकि उन्होंने मंत्री स्तरीय वार्ता हुई है, वहां पर ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों, प्रौद्योगिकी और आतंकवाद विरोधी क्षेत्रों के अंदर सहयोग बढ़ाने के तरीकों का पता लगाया। इसकी सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव है GV श्रीनिवास और रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव है विश्वेश नेगी। उन्होंने दोनों ने मिलकर इसकी अध्यक्षता की। इससे पहले भारत यूके के बीच पहली बार 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता 16 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। तो ये पहली बार भारत और यूके के बीच में हुई 2+2 की विदेश वार्ता, और अब ये भारत और ब्राजील के बीच में 2+2 रक्षा वार्ता आयोजित की गई। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किस राज्य में हुआ? तो नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 के तीसरे संस्करण की शुरुआत हो चुकी है नागालैंड राज्य के अंदर। कहां पर हो चुकी है? नागालैंड राज्य के अंदर नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 के तीसरे संस्करण की शुरुआत हो गई। तो नागालैंड के अंदर नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का तीसरा संस्करण रीजनल सेंटर फॉर स्पोर्टिंग एक्सीलेंस सोहिमा में एक शानदार उद्घाटन समारोह के साथ इसकी शुरुआत होगी। 8 पूर्वोत्तर राज्यों के 3000 से अधिक एथलीट 3 जिलों चुमो के दीमापुर और कोहिमा में 12 स्थानों पर आयोजित 15 विषयों में यहाँ पे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। और इस जो है खेल का उद्घाटन है वो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो ने आधिकारिक तौर पर इस खेलों की शुरुआत की गई है। हाल ही में बासा नेट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? देखो, पोर्टल का फिर आज क्वेश्चन बन गया, और कल मैंने आपको जितने भी ऐप और पोर्टल जो क्लास बढ़िया तरीके से बन रहे थे उसकी मैंने आपको अलग से क्लास भी दे दी, क्योंकि यूपी पुलिस के अंदर एक या दो क्वेश्चन ऐप और पोर्टल के आए थे और एक और दो क्वेश्चन लगभग ऑपरेशन से संबंधित पूछे गए थे। तो बासा नेट पोर्टल किसने लॉन्च किया? ये किया है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर डी किसने किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा बासा नेट पोर्टल लॉन्च किया गया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सचिव हैं
एस कृष्णन ने नई दिल्ली में यूनिवर्सल एक्सपेंटेंस की अवधारणा पर आधारित है ये भाषा नेट पोर्टल पर लॉन्च किया है। भाषा नेट पोर्टल लॉन्च किया। भाषा नेट से पता चल रहा है भी डिजिटल नेटवर्क से संबंधित है ये। यह नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया NIXI और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा MTI के बीच 21 मार्च 2024 को राष्ट्रीय राजधानी डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। और इस भाषा पोर्टल नेट का एक ऐसा कदम है जिसका उद्देश्य है डॉट इन। क्या है? डॉट इन को सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत डोमेन बनाना चाहिए। मुख्य मेन चीज इसमें ये याद रखनी है, भाषा नेट पोर्टल का मतलब है भी डिजिटल नेटवर्क से संबंधित ये पोर्टल है। और ये जो इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया है और इलेक्ट्रॉनिक सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसके द्वारा ये कार्यक्रम में इसमें लॉन्च किया गया। हाल ही में बांधों नहरों में पानी की वास्तविक समय की जानकारी के लिए पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो है राजस्थान राज्य। कौन सा राज्य है? बांधों और नहरों में पानी की वास्तविक समय की जानकारी करने के लिए पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया। कौन सा? राजस्थान राज्य बन गया है। देखो मुख्य तथ्य, राजस्थान के जयपुर में लॉन्च किया गया पहला समर्पित पोर्टल राज्य के विभिन्न हिस्सों में बांधों और जलाशयों में जल स्तर और नहरों में उपलब्ध पानी की मात्रा पर वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करेगा। इस पोर्टल का उद्देश्य यह है भी जहां पर जो बांध और जलाशय बने हुए हैं वहां की क्या ये वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करेगा। राजस्थान के जल संसाधन मंत्री हैं सुरेश सिंह रावत ने यह पोर्टल लॉन्च करते हुए कहा कि राजस्थान ऐसा सिस्टम विकसित करने वाला पहला राज्य बन गया। यह पोर्टल न केवल सूखे और सूखे की भविष्यवाणी करने में मदद करेगा बल्कि पानी की उपलब्धता के आधार पर बेहतर जल प्रबंधन में भी सक्षम करेगा। तो ये बड़ा गजब का आपके लिए पोर्टल है, इसको बढ़िया तरीके से याद कर लेना। हाल में किस देश ने डिस्पोजेबल ई सिगरेट और वेप्स पर प्रतिबंध लगाया है? हाल ही में किस देश ने डिस्पोजेबल और ई सिगरेट और वेप्स पर प्रतिबंध लगाया? ये लगाया है न्यूजीलैंड ने। तस्वीर में आप देख सकते हो न्यूजीलैंड के द्वारा ई सिगरेट और वेप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसकी घोषणा वैसे तो पहले ही हो चुकी थी लेकिन अब इस पर पूरी तरह से यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया। तो न्यूजीलैंड सरकार ने डिस्पोजेबल ई सिगरेट या वेप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी। इसके साथ साथ न्यूजीलैंड उन खुदरा विक्रेताओं और व्यक्तियों के लिए जुर्माना भी बढ़ाएगा जो 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों को वेप्स या सिगरेट बेचते हैं। आजकल आपको पता है नशे की वैसे भी अपने भारत के अंदर भी बहुत ज्यादा हो चुका है। तो इसमें जो 18 वर्ष से कम जो नाबालिग है उन पर भी वेप्स या सिगरेट बेचेंगे उन पर ही जुर्माना लगाया जाएगा। हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए नवीन जिंदल। ऑप्शन नंबर डी। कौन बन गए? इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बन गए? नवीन जिंदल बन चुके हैं। देखो जिंदल स्टील एंड पावर के अध्यक्ष हैं। नवीन जिंदल को शीर्ष समिति द्वारा सर्वसहमति से इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया जो ISA की शासी निकाय है। उन्होंने आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के CEO हैं दिलीप ओमन का स्थान लेते हुए कार्यभार संभाला है। तो इतना आपको याद रखना है भी इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बन गए? नवीन जिंदल बन गए। हाल ही में विश्व जल दिवस 2024 कब मनाया गया? तो आपको सभी को पता है 22 मार्च को विश्व जल दिवस 2024 मनाया जाता है। तो अब की बार इसकी थीम क्या रही वो देखो। तो पानी के महत्व को समझाने और स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे। पहली बार विश्व जल दिवस साल 1993 में मनाया गया था। देखो पहली बार ये 1993 में मनाया गया। इस वर्ष विश्व जल दिवस 2024 की थीम रही है शांति के लिए जल का लाभ उठाना। क्या है? शांति के लिए जल का लाभ उठाना यानी कि लिविंग वाटर फॉर पीस। तो इसी अब की बार इसकी थीम रही है। अगर कोई भी दिवस आता है तो दिवस की आपको बस थीम याद रखनी है। उसकी थीम क्या रही? एग्जाम में उसकी थीम ही पूछी जाती है। यह टेलीग्राम ग्रुप है। कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, कब क्लास आएगी कब नहीं आएगी सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिलती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उस पर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? वर्ष 2023 के सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा का संबंध किससे है? तो ये है मलयालम भाषा से। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए।
अगर है कोई साथी जनवरी और फरवरी, इसके साथ में मार्च भी कंप्लीट होने वाला है, उसकी भी पीडीएफ तैयार हो जाएगी। कोई साथी जनवरी फरवरी की पीडीएफ लेना चाहे 2024 की, राजस्थान प्लस इंडिया दोनों की पीडीएफ लेना चाहे, तो उसके लिए नंबर है 8239355343। इस नंबर पे पेटीएम फोन पे की सुविधा है। आप लगभग, जैसे हमारा मंथली चार्ज है 10 रुपये, अगर दोनों पीडीएफ जनवरी फरवरी के लेना चाहे तो 20 रुपये फोन पे करके आप पीडीएफ ले सकते हो। और इसी नंबर पे व्हाट्सअप चल रहा है, उसमें स्क्रीनशॉट डाल के आप व्हाट्सएप पे पीडीएफ ले सकते हो। तो पीडीएफ का प्रिंट भी निकाल सकते हो और बढ़िया तरीके से ध्यान कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन। इसके अंदर देश का नाम बताओगे, अपने भारत की रैंक बताओगे, और भारत के अंदर कौन सा राज्य है, और अपने राजस्थान की कौन सी रैंक है। तीनों का जवाब बढ़िया तरीके से कमेंट में दोगे। और ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। और अपनी आज जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, उनमें होली के अवसर पर आज आपको 50% की छूट रहेगी। तो आप ये मौका अपना गवाएं, इसलिए आपके लिए बस होली तक छूट है। इसके बाद में कोई अवसर, ऐसा त्योहार नहीं आने वाला जिसके बाद में आपको छूट मिलेगी। होली के अवसर पर ही आपको 50% की छूट आपको दी जा रही है। आगामी 3 से 4 दिन आपके लिए ये मौका है, तो इस मौके का फायदा उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।